गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई अमन तिवारी वेलकम से माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब अपने आसपास देखते हैं और सुनते हैं, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसको या फिर बोल देते हैं सांस लेने में दिक्कत थी। लेकिन ये डिजीज़ को हमारे साइंस ने और डॉक्टर्स ने इसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और इसको कई अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं। इसके अलग अलग सबकी डेफिनेशन है, सबके रीज़न, कॉजेज़, पैथोलॉजीज अलग अलग है, इनके सिम्टम्स भी अलग हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बताने वाले हैं, इसको जानने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे कि आपको इसके बारे में पता है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज़ में कई सारी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ischemic heart diseases. Or ischemic heart disease is a complex word which contains many diseases, and many diseases are under it, comes under it, जैसे कि एंजाइना हो गया, म्योकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ये सारी डिजीजेज जो हैं इसके अंदर आती हैं कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज में। अब जैसे कि हम इसमें फर्स्ट डिजीज हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। हाइपरटेंशन होता क्या है? A condition in which the blood pressure of systemic arteries increases beyond the normal pressure is known as hypertension. हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जब हमारे सिस्टमिक आर्टरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से बढ़ जाता है, उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो देयरफॉर टू डिलीवर ब्लड टू टिश्यूज द हार्ट वर्क्स हार्डर टू ओवरकम द इंक्रीज सिस्टमिक प्रेशर। तो इस जो है ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को और ज़्यादा हार्ड तरीके से वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो जो सिस्टमेटिक प्रेशर जो बढ़ चुका है उसको भी ओवरकम करना होता है हमारे हार्ट को। और दिस इंक्रीज्ड सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर, जो ये बढ़ा हुआ सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर होता है, ये हार्ट पर स्ट्रेन और अदर आर्टरीज पर भी स्ट्रेन क्रिएट करता है, प्रेशर मेक करता है। दैट रिजल्ट्स इन हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और इसीलिए हमें पता है हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 से 120 mmHg होता है। अगर इससे बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, और अगर इससे कम हो जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट हाइपरटेंशन होता है इसको नॉर्मल हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये एसेंशियल भी होता है, और इसका कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है कि ये कब बढ़ता है कब घटता है। ये मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, दो प्रकार के होते हैं। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, इसमें क्या होता है? इन दिस कंडीशन द हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट ड्यू टू अदर डिजीज। इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, ये दूसरी डिजीजेस की वजह से बढ़ता है, जैसे कि रीनल डिसऑर्डर हो गए, एंडोक्राइन, कार्डियक डिसऑर्डर। ये दूसरे डिसऑर्डर्स के वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। और इसके रीजन जैसे कई सारे डिजीज हो गए, जैसे मैंने बताया रीनल डिसऑर्डर होते हैं, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इन सब की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। और इसका जो रीज़न होता है, पैथोलॉजी से फैक्टर्स जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हाइपरटेंशन को, वो होता है जैसे लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ सोडियम, और या फिर इनसफिशियंट इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम डाइट। जब हमारे डाइट में पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, या फिर जब हम सोडियम ज़्यादा लेने लग जाते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ मेलिटस, फैमिली डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ये सभी रीजंस हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। और अब हम दूसरे डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलर। When a heart fails to pump blood in a quantity sufficient to fulfill the body requirement, a condition of congestive heart failure occurs, which is also called heart failure. जब हमारे हार्ट जो होता है फेल्स होता है, जब ब्लड को सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी तक पहुंचाने के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी कहते हैं और हार्ट फेलर भी कहते हैं। नेरोड हार्ट आर्टरीज, जिसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर
मेक्स द हार्ट टू वीक और स्टिफ टू फिल एंड पंप एफिशिएंटली। जो हार्ट आर्टरीज होती है वो नैरोड हो जाती है, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी रीजंस होते हैं जो हार्ट को वीक बना देते हैं और स्टिफ बना देते हैं, जो ब्लड को पंप करने में, एफिशिएंटली पंप करने में रोकते हैं। क्योंकि हार्ट की जो मसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये स्टिफ नहीं होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि ब्लड को इजीली पंप किया जा सके, ब्लड को इजीली पंप किया जा सकता है। अब इसके जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के कॉजेज क्या हो सकते हैं? नैरोइंग ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट मसल्स। जो ब्लड वेसल्स होते हैं हार्ट मसल्स में ब्लड को सप्लाई करते हैं, जब ये आर्टरीज होती हैं ये नैरो हो जाती हैं, नैरोइंग हो जाती है, यानी संकरी हो जाती है, फिर पतली हो जाती हैं, ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। और एंड फेलर ऑफ हार्ट इज फ्रीक्वेंट सीन इन एल्डरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई डायबिटीज, डिप्रेशन, ब्रीथिंग डिसऑर्डर, अनीमिया एंड सो मेनी। और जो फेलर ऑफ हार्ट फेलर की जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर एल्डर पर्सन में देखी जाती है, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिप्रेशन, ब्रीथिंग डिसऑर्डर हो, अनीमिया, या फिर बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं। अब कोरोनरी हार्ट फेलर इज दैट कंडीशन इन विच द हार्ट फेल्स टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी एज वेल एज। तो कोरोनरी हार्ट फेलर को ऐसी कंडीशन भी कहा जाता है जब हमारी बॉडी एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी को नहीं सप्लाई कर पाती। रिस्पॉन्स अटेम्प्टिंग टू कंपेंसेट द इनएडिक्विटी। और ये जब इनएडिक्विटी की, अपर्याप्त होने की ऑक्सीजन की जो कंडीशन आ जाती है, इसको, ये भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बढ़ावा देती है। ऑल्सो द रीजन ऑफ नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इज द डिपोजिशन ऑफ प्लेग। और दूसरा रीजन जो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज होती है उसका होता है डिपोजिशन ऑफ प्लेग, कि जो हमारी आर्टरीज में प्लेग का जब डिपोजिशन हो जाता है, प्लेग क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपोजिट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन